डिफ्रेंसिएशन के कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं। सबसे पहले हम उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स को देखेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर आएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट, अगर मुझे डिफ्रेंसिएशन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर सी, वो हमेशा इक्वल टू ज़ीरो होगा, आप ये याद रखिए। सेकंड, अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट नंबर हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 100 हो गया, वॉट तो उसका डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो आएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ वेयर c इज कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर। सेकंड, नाउ डिफ्रेंशिएशन मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये जो x है ये शो कर रहा है, जो डिनोमिनेटर में लिखा है, कि आपको यहाँ पर जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ x को ही आपको डिफ्रेंशिएट करना है, दूसरा कोई भी वेरिएबल से आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, सिर्फ x को ही देखना है। तो सेकंड आपको फॉर्मेट दिया है d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, ये क्या हो जाएगा? इसमें हम ऐसा करते हैं, देखिए कभी भी x दिया उसकी पावर n है, n सामने आ जाएगा और यहाँ पर एक वैल्यू कम हो जाएगी। किस तरीके से? एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं यहाँ बता देता हूँ। d बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैंने लिखा है x की पावर 3, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3 आगे आ जाएगा, मैंने बताया अभी, ये 3 आगे आ जाएगा और x की पावर 3 माइनस 1, कुछ भी होगा, जो भी नंबर n दिया होगा उसमें माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज़ 3x टू द पावर 2, राइट। इस तरीके से हमें यहाँ क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन या थर्ड फॉर्म देख लेते हैं। अब अगर x जो है d बाई डी एक्स, उसमें x जो है वो पावर में होगा, मीन्स कोई भी नंबर होगा a, उसकी पावर x हो गई, तो यहाँ पर हमें कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ हमें ऐसा करना है a की पावर x, यहाँ आ जाएगा log a। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। फोर्थ देख लेते हैं, अगर आपको पास d बाई डी एक्स मीन्स डिफ्रेंशिएट करना है किसको, e टू द पावर x को, तो e टू द पावर x कभी चेंज नहीं होता है, वो वैसा का वैसा ही रहता है, मीन्स आपका आंसर e टू द पावर x ही आएगा। फिफ्थ, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है, आप ये याद रखिएगा। अभी न्यूमेरिकल में आएंगे, d बाई डी एक्स ऑफ cos x अगर आप देखेंगे तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ, एक और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ले लेते हैं, tan x, tan x का डिफ्रेंसिएशन होगा sec स्क्वायर x। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और फंक्शंस देख लेते हैं। एथ हम ले लेते हैं d बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ x, तो कॉट ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है। देन d बाई डी एक्स ऑफ sec x, तो दिस इज इक्वल टू sec x tan x। एक कुछ न्यूमेरिकल्स चेक कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल में बहुत सिंपल ले लेता हूँ, मान लीजिए कि x क्यूब प्लस 3x प्लस 10, कुछ ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है और डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऐसा कह सकता हूँ कि ये फंक्शन है f ऑफ x का, सो इट इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 10, ऐसा भी पूछा जा सकता है, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 10, अलग अलग फॉर्म में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन क्या है, आपको ये देखना है कि आपको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। मीन्स अगर d बाई डी एक्स लिखा है, इसका मतलब जहाँ जहाँ x है इक्वेशन में उसको ही आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, अगर इस फॉर्म में लिखूँ d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, इस तरीके से मेरा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा। या फिर
अगर y इज इक्वल टू दिया हुआ है देन डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इस तरीके से लिखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें इक्वेशन सॉल्व करना है, तो लेट अस चेक। अगर मैं मान लीजिए कि y ही ले लेता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ इस तरीके से y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 10 डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, या फिर डायरेक्ट दे दिया d बाई डी एक्स, तो इसका मतलब ये है कि x के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, एंड दैट इज एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 10, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप इसको पहले बार में ऐसा समझ सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है इसीलिए मैं एकदम सिंपल वे में समझा रहा हूँ, फिर हम डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हमें पता है ये कौन सा फॉर्मेट है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था a टू दी पावर x, और जब x पावर में होता है तो क्या होता है, x आगे आ जाता है और यहाँ पर एक वैल्यू कम हो जाती है, तो दैट इज़ ये हो जाएगा 3x की पावर 3 माइनस 1 दैट इज़ 2 प्लस, अब देखिए हमने पढ़ा था कि d बाई डी एक्स ऑफ x, ये 3x है, x की पावर ये मान लीजिए यहाँ पर 1 है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 तो वैसे ही कांस्टेंट नंबर है, इसको तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ये बाहर आ जाएगा, और x की पावर ये क्या हो जाएगा, देखिए x की पावर 1, इसका मतलब ये 1 आगे आ गया, और यहाँ 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा 0, और x की पावर 0 मतलब 1, दैट इज़, इसका कहने का मतलब है जब भी अकेला x आएगा तो वो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 3 इंटू 1, राइट। देन 10 को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, हमने पढ़ा था कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 0, तो ये 0 हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 0, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो d बाई डी एक्स ऑफ, ये पूरा फंक्शन मुझे लिखना एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर x प्लस 2 टू दी पावर 2 मीन्स 4 मैं लिख सकता हूँ। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबके पास अगर मैं डिफ्रेंशिएट करने ले गया अंदर और मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ, तो पहला टर्म क्या होगा 2x टू दी पावर 1, ठीक है, क्यों हो गया ये ऐसा, ये 2 आगे आ गया और यहाँ पर 1 माइनस हो गया, तो 2x टू दी पावर 1, फिर यहाँ पर देखिए 2 टू दी पावर x है, हमने अभी पढ़ा था a की पावर x वाला होगा तो क्या होगा a 2 टू दी पावर x और log 2, ठीक है, और ये क्या है, ये तो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का तो लॉग सॉरी डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो हमारा आंसर क्या बन गया 2x प्लस 2 टू दी पावर x log 2, ओके, इस तरीके से हमारा नेक्स्ट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन थर्ड, y इज इक्वल टू लॉग e टू दी पावर साइन x, और मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा log e टू दी पावर साइन x, एक ही बात है। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू ये साइन x जो है वो हम आगे भी लिख सकते हैं साइन x ऑफ log ऑफ e, और हमें ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि log ऑफ e की वैल्यू 1 होती है, राइट। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है, दैट इज़ डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रेफरेंस में या एक्स के बिहाफ में हमें सॉल्व करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और हमने पढ़ा हुआ है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, दैट मीन्स द आंसर विल बी इक्वल टू कॉस एक्स। अगले पार्ट में हम ये देख रहे हैं कि डिफ्रेंशिएशन में वर्किंग रूल क्या होता है, मतलब अलग अलग फॉर्म्स जब दे रहे होंगे क्वेश्चंस, उसमें आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट अगर आपको कोई भी डिफ्रेंशिएशन दे रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ किसी दो फंक्शन का, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स है, अगर इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन करना है आपको, तो हम ये डिफ्रेंशिएशन को अंदर ले जा सकते हैं।
किस तरीके से, लेट अस सी। हम ऐसा लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, सेकेंड फॉर्म क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन डी मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ के एफ ऑफ एक्स। अब के कोई भी नंबर है, ठीक है, वो नंबर अगर देखिए जैसे मान के चलिए 3x लिख दिया या 5x लिख दिया या कुछ भी, तो ये एक नंबर है, ये क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा और हमें x का ही डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब k बाहर चला जाएगा और हमें d बाई डी एक्स ऑफ जो भी फंक्शन दिया है f ऑफ x उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। थर्ड, d बाई डी एक्स ऑफ, अगर कोई फंक्शन दिया है f ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स, तो ये सेम जैसे अभी हमने एडिशन किया वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी होगा, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x लिख सकते हो माइनस d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x इनटू g ऑफ x। अगर मल्टीप्लाई करना है, हमें दो फंक्शन का मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे, देखिए पहले हमें लिखना है, आप पहले लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन लिखेंगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसका मतलब यहाँ पर अगर ये वैल्यू फर्स्ट फंक्शन है और दूसरी वैल्यू सेकंड फंक्शन है तो हम लिखेंगे f ऑफ x मतलब फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई इम्पॉर्टेंट है और हमेशा इसमें ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन या डिवीजन फंक्शन दे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स मीन्स दो फंक्शन का डिवीजन। तो हमें कैसे लिखना है, देखिए इसमें थोड़ा उल्टा होगा, सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन into differentiation of second function divided by second function का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मतलब सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। इस तरीके से हमें फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि कुछ मल्टीप्लाई रूल के ऊपर हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको हमने दिया है एक्स स्क्वायर टेन एक्स, आपको डिफ्रेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ दिस y, है ना। मतलब x के साथ ही हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो कहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। अब कैसे मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, हमने पढ़ा है कि मल्टीप्लाई में क्या होगा, d बाई डी एक्स मीन्स फर्स्ट फंक्शन, मैं ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन then second function into differentiation of first function। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, ये वाला फर्स्ट फंक्शन है और ये जो दूसरा है ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन मीन्स 10x मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन मतलब 10x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स एक्स स्क्वायर। अब आपको पता ही है एक्स स्क्वायर के साथ तो कुछ भी नहीं करना है, तो एक्स स्क्वायर
पर tan x को हमें डिफ्रेंशिएट करना है ना। तो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, हमने पहले फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं, वो हमने लिख लिया। ये प्लस का साइन प्लस के नीचे, अगेन tan x ऐसा ही लिखना है हमें। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मैंने बताया था पावर में होगा तो ये 2 आगे आ जाएगा और यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये बन जाएगा 2x की पावर 1, तो मैं वो अभी लिख नहीं रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan x इंटू 2x। इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़ा इसी टाइप का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज ऐसा ले लेते हैं, कोई भी एक फंक्शन है, अब मैं f ऑफ x लिख लेता हूँ। ये फंक्शन है एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। देखिए ध्यान से, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, इसका मतलब, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा। अगर मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ 3 log ऑफ x, तो यहाँ मल्टीप्लाई वाला रूल नहीं लगेगा, क्योंकि ये पहला फंक्शन में तो कुछ है ही नहीं x का, आप ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, d बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में हमें f ऑफ x फंक्शन को करना है। तो हमें मालूम है कि ये डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगेगा, तो अगेन इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, और ये log x को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये वाला तो टर्म वैसे ही लिखेंगे एक्स क्यूब। अब हमें मालूम होना चाहिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो 1/x होता है, प्लस अगेन यहाँ log x, अब x टू दी पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा 3x और एक माइनस कर देंगे 3x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आप जो अगर सॉल्व हो रहा होगा जो भी कुछ, तो वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, मीन्स नॉर्मल अलजेब्रा। तो x से एक x कट गया तो x स्क्वायर प्लस log x 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर मैं पहले लिख लेता हूँ एंड log x, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप पहले ये मान सकते हैं कि ये पूरा एक फंक्शन है। अगर मैं इसको f ऑफ x मान ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये पूरा दूसरा फंक्शन है, ये हो जाएगा g ऑफ x। तो हमें अभी हमने फॉर्मूला देखा था, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन दोनों का अलग अलग करेंगे। देखिए हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम ऐसा लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ 2x साइन x, पहला इसके साथ डिफ्रेंशिएशन होगा, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कॉस एक्स, फिर इसके साथ डिफ्रेंशिएशन होगा। अगर आप इसको सेपरेट देखते हैं तो अब ये एक और फंक्शन अलग बन गया, ये एक और फंक्शन अलग बन गया। अब इस फंक्शन के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो x का टर्म है और यहाँ भी x का टर्म है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ भी x का टर्म है, यहाँ भी x का टर्म है, मतलब मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा। अब हम मल्टीप्लाई वाला रूल लगा के सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, और 2 कॉमन है। देखिए 2 एक कांस्टेंट नंबर है तो वो बाहर आ जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाहर ले लेता हूँ। d बाई डी एक्स ऑफ, क्या करेंगे, इसके रूल्स क्या थे हमें पता है, मल्टीप्लाई वाले रूल्स जो लगाएंगे वो ऐसा हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये सिर्फ हमने इसके लिए किया है, ठीक है। अब हम लगाएंगे माइनस का साइन। अब सेकंड टर्म देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, मतलब फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, राइट। आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा, इज इक्वल टू 2x इंटू साइन x का अगर आप डिफ्रेंशिएशन देखते हैं तो वो आता है
कॉस एक्स, तो हम लिखते हैं कॉस ऑफ एक्स प्लस ये साइन एक्स वैसा का वैसा ही डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये क्या होता है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 ही होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, माइनस एक्स क्यूब, ब्रैकेट लगा देते हैं, एक्स क्यूब तो वैसा का वैसा ही रहने वाला है ना, और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, ये होता है माइनस साइन एक्स, सो इट विल बी माइनस साइन एक्स प्लस ये कॉस एक्स वैसे ही रहेगा, और एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या होएगा, 3x स्क्वायर। इस तरीके से फर्स्ट स्टेप इसका कंप्लीट होगा। ये 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इट विल बी लाइक 2x फर्स्ट फंक्शन 2x cos x टू एक्स cos x plus 2 sin x and minus this one, this will be minus x cube sin x plus 3x square cos x। अब हम इसको ब्रैकेट वगैरह ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x cos x प्लस 2 sin x, minus minus is plus, then this will be x cube sin x and minus plus is minus 3x square cos x. This can be your answer.